नारायण। नए संवत 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज पहला नवरात्र भी है और माना जाता है कि सृष्टि का निर्माण आज से ही हुआ था, आज ही के दिन हुआ था। तो आज हम बात करें कष्ट की। कष्ट तीन तरह के हैं, एक शारीरिक कष्ट, एक आर्थिक कष्ट, एक मानसिक कष्ट। इसके अलावा कोई कष्ट है ही नहीं दुनिया में। क्या आपको लगता है कोई और कष्ट है इसके अलावा? शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। शारीरिक कष्ट जो हमारे ऊपर आते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक तो आते हैं थोड़े टाइम वाले, एक आते हैं थोड़े लंबे टाइम वाले, एक वो जो प्राण लेके जाते हैं। सारी जिंदगी जो आपको ढोने पड़ते हैं, जैसे शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, इस तरह की बीमारियां जो आपको सारी जिंदगी कष्ट देती हैं। अगर किसी व्यक्ति को कष्ट है, कभी भी किसी भी हालात में आपने उस व्यक्ति को के बारे में सोचना नहीं है कि उसने ये गलती की थी, इस वजह से उसको ये कष्ट हुआ। उसके कष्ट का एक पार्ट आपके पास आ जाएगा। हम लोग बहुत चतुर हैं इस बात में कि हम दूसरों को जज बहुत करते हैं। अब जैसे आज मैं सुबह वो मोबाइल देख रहा था, तो मोबाइल पे वो आया हुआ था, उसमें एक शायरी का हमारा ग्रुप है, उसमें बहुत तगड़े तगड़े शायर हैं, बहुत अच्छी शायरियां आती हैं उसपे। तो उसमें ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। तो वहां किसी लेडी ने लिखा हुआ था, जो थाईलैंड के अंदर भूकंप आया, जो लोग मरे नारायण खुश हो, जो तबाही मची, तो कहते जहां पे इतना पाप हो रहा था उसकी सजा मिली है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि कोई सोच हमारी वहीं पहुंच गई कि दूसरे को जज करना है, कि उसको ये तकलीफ हुई है तो इसकी वजह ये है, उसकी उसके अंदर ये घटियापन है, ये कमी है। कभी भी ऐसा मत सोचना, उसके कष्ट का एक हिस्सा आपके पास आ जाएगा, पक्की बात है। तो तीन तरह के कष्ट है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। आर्थिक कष्ट कब आता है? इस जीवन में मैंने बहुत लोगों को दान भी दिया है, बहुत लोगों से आर्थिक मदद भी ली है, बहुत लोगों को मैंने ठगा भी है, बहुत लोगों ने मुझे ठगा है। तो वो जो खाता है ना, सारा मेरा आर्थिक खाता है, वो मुझे भोगना पड़ता है। जब मुझे आर्थिक हालात बहुत बढ़िया होते हैं तो समझ लेना कि मैंने जो दिया था वो लौट के आ रहा है। जब मुझे आर्थिक तंगियां आए तो समझ लेना जो आपने लिया था, जो ठगा था, उसको रीपे करने का टाइम आया हुआ है। तीसरा कष्ट हो गया मानसिक कष्ट।
जब आपने किसी को मानसिक तनाव दिया तो वो आपके खाते में लिखा गया। जो आपने किसी को मानसिक सुख दिया वो आपके खाते में लिखा गया। तो जब आपने ज्यादा मानसिक तनाव किसी को दिया है तो उतना ही तनाव आपको भोगना पड़ेगा। एक बार एक नौजवान ने थोड़ा आध्यात्मिक उसका दिमाग मुड़ा हुआ था। उसने क्या सोचा कि काश मैं मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन दे सकते हैं? सबसे ज्ञानी कौन है? बस सबसे ज्ञानी है नारद मुनि। उनको सब चीजों का ज्ञान है। तो उन्होंने नारद मुनि की तपस्या शुरू कर दी। अब बाजार में 100 दुकान है, 98 चल रही हैं, 2 दुकान नहीं चल रही। एक दुकानदार तो है झगड़ालू सा, एक है अच्छा नेचर का। गलती से उसकी दुकान पे आप पहुंच गए, उसने कहा हाँ भाई साहब क्या चीज चाहिए? आपने चीज बता दी, उसने चीज निकाल के दिखाई। वो पूरी कोशिश करेगा कि आज इस ग्राहक को मैं सामान दे के भेजूं, क्योंकि मेरी दुकान तो वैसे भी नहीं चल रही। वही हाल नारद मुनि का। सब भगवानों की तपस्या करते हैं, नारद मुनि की तपस्या कोई करता नहीं। अब नारद मुनि फटाफट प्रकट हो गए। जब नारद मुनि प्रकट हुए, कहते बोल क्या मांगता? कहते जी मुझे ज्ञान चाहिए। तो बोले कैसे ज्ञान चाहिए? कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर देना है आपने। नारद मुनि बोले ठीक है भाई, बोलो प्रश्न पूछो। कहते जो हमने पाप किए, जो हमने पुण्य किए, जब तक उनका फल भोगने में नहीं आता तब तक क्या उसके ऊपर ब्याज लगता है? अब नारद मुनि बेचारे सारी दुनिया को उलझाने वाले फंस गए। क्या उत्तर दे इस बात का? तो कहते देवऋषि चुप मत होइए, सच सच बताइए, सही बताइए। कहते भाई ब्याज तो लगता है। अब वो जब उन्हें पता लगा ब्याज लगता है तो वो जब भी कष्ट आता उसके ऊपर बड़ा खुश होता, फटाफट कट जाएगा यार, ब्याज लग के नहीं काटना पड़ेगा। खुशियों का समय आता, जल्दी आ गई यार, ब्याज लग के आती तो और अच्छा रहता। आज हम भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, अडानी अंबानी को सारे गाली देते हैं, सारे गाली देते हैं। पर कभी सोच के देखा आपने उन्होंने पिछले जन्मों में कितने पुण्य कर्म किए होंगे कि आज वो रिचेस्ट आदमी है? कभी ये सोच के देखा? जितने भी प्रशासन में या शासन में जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं उन्होंने कितने सत्कर्म किए होंगे? हम लोग आज देखते हैं आज कितना घटिया है वो बंदा। पिछले जन्मों में उसने क्या किया वो तो हमने नहीं देखा। तो सबसे पहला काम एक कीजिए, अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो लोगों को जज करना बंद कर दीजिए। वो सही है वो गलत है कहना ही नहीं, सोचना ही नहीं, बोलना ही नहीं।
आप दूसरों का मूल्यांकन करने की बजाय अपना मूल्यांकन करो, आत्म मूल्यांकन करो। ये अध्यात्म की एस्केलेटर है, सीढ़ियां नहीं है, सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। एस्केलेटर रुक भी जाए तो आप सीढ़ी चढ़ के जा सकते हो। दूसरी होती है लिफ्ट। मान लो बीच में रुक गई, भाई साहब पसीने आते हैं, डर लग जाता है, क्या हो गया। एस्केलेटर में तो ऐसा कोई डर नहीं है। क्या डर है? कई बार टूट जाती है चेन टूट जाती, पड़ी तो क्यों रहती है? पैडी के भी वो होते हैं ना, उसकी भी एक नीचे ना वो चलती है, वो भी टूट जाती है। उसमें बड़ा एक्सीडेंट अभी पिछले कुछ दिन पहले चाइना में। भाई साहब ये तो ना मरवा के मानेंगे। औरत अभी चाइना में मर गई है। ये देखो एक्सीडेंट तो कुछ भी हो सकता है, बट मतलब बहुत रेयर है। एस्केलेटर अगर रुक जाता है तो आप सीढ़ी चढ़ के जा सकते हो। सीढ़ी में आपको पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा। एक बैंक मैनेजर, एक बैंक के बाहर एक जूस वाला खड़ा होता था, सत्संगी भाई था। उसके फंडे बहुत क्लियर थे। जो मैनेजर थे बैंक के, वो रोज उसके पास जूस पीने आते थे 2 टाइम। बात बात होती, पता लगा उनको सत्संगी है। तो एक दिन उन्होंने कहा, कहते जी किस्मत चमकने के लिए, अच्छे दिन आने के लिए भाग्य आवश्यक है या मेहनत आवश्यक है? प्रश्न बड़ा टेढ़ा है। सत्संगी कहता, मैनेजर साहब मेरा आपके बैंक में लॉकर है, उसकी एक चाबी मेरे पास है, एक चाबी आपके पास है। वो दोनों चाबी डाल के जब तक घुमाई नहीं जाएंगे तो लॉकर नहीं खुलेगा। कहते नहीं खुलेगा। कहता आपके पास एक चाबी, आप उससे खोल सकते? कहते नहीं। कहते मेरे पास एक चाबी, मैं उससे खोल सकता? नहीं। दोनों चाबी डालनी पड़ेगी तो वो लॉकर खुलेगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल भाई। कहते ऐसे ही कर्म और भाग्य दोनों चाहिए। वो सुना है, सोने की बोरी डाल दी भगवान शिव ने एक व्यक्ति के सामने, सोने के सिक्कों की बोरी डाल दी। माता पार्वती और भगवान शिव जा रहे थे, तो नीचे से एक व्यक्ति जा रहा था बड़े दीनहीन बुरे हालात में। बोले भगवान बहुत दीन है, बहुत वो है, इसको धन दो। कहते पार्वती इसके भाग्य में नहीं है। कहते आप दो, और ऐसा हो सकता है कि भाग्य में ना हो। भगवान ने कहा, कहते पार्वती मान जाए इसके भाग्य में नहीं है। कहते नहीं आप दो, मैं देखती हूँ कैसे नहीं है भाग्य में। भगवान शिव बोले तुम इतनी जिद कर रही है तो मैं, उन्होंने क्या किया, एक सोने के सिक्कों का की बोरी, रास्ते में एक पुल था जिसपे से पार होना पड़ता था आगे, आगे रास्ते बढ़ने के लिए, तो उसके ऊपर डाल दी। कहते इतना पुल के ऊपर बोरी पड़ी हुई तो किसी को भी दिखेगी। वो जैसे पुल के पास पहुंचा, कहता आज तो आंख बंद करके पुल पार करके देखते हैं पुल पार होता है कि नहीं होता है। उन्होंने कहा बोल पार्वती भाग्य में नहीं है, क्योंकि वो कर्म विहीन है। भाग्य तो दे दिया भगवान शिव ने, कर्म, कर्म भी तो चाहिए। आंखें बंद करना मतलब कोई मतलब नहीं है, वो कर्म छोड़ दिया उसने। तो जो आपके मानसिक कष्ट हैं, आपने किसी को सुख दिया, वो आपका सुख काल आएगा। जो आपने किसी को कष्ट दिया तो वो आपका कष्ट काल आएगा।
तीन वो हैं और तीनों के तीनों दुख दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। कितना भी आप सोच लीजिए, कहीं तक सोच लीजिए, मान लीजिए आपको दूसरे के बिहेवियर से फर्क पड़ता ही नहीं, आपको मानसिक कष्ट हो सकता है। मैंने अच्छा कह दिया तो आपको खुशी नहीं, मैंने बुरा कह दिया आपको दुख नहीं। मानसिक कष्ट हो गया खत्म। इजीएस्ट तरीका है। दूसरा तरीका, अभी शारीरिक कष्ट का, शारीरिक कष्ट जो आपको आए हैं वो इस जन्म में या पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में आपने जो किसी को शारीरिक कष्ट दिया था वो कष्ट आपके पास आए हैं। कष्टों से कोई नहीं बचा। कल एक वो कहानी भेजी हुई थी योगाचार्य जी की, उनके गुरु की कहानी भेजी हुई थी कि तूने अपने आप को रोका, गलत किया। अगर आप अध्यात्म में देखेंगे तो हम फ्लो करते हैं, इजीली फ्लो करते हैं, फ्रीली फ्लो करते हैं। हमारे पास कोई रुकावट नहीं है, कोई बंधन नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, हम तो बहते हैं बस। हमारा लक्ष्य एक है कि हमें बह के जो पानी खड़ा हो गया वो सड़ गया, जो बहता रहा वो पार हो गया, फ्रेश रहा। अध्यात्म में भी यही है। जहां आप रुक गए वहां आप सड़ जाओगे। तो रुकना मतलब जैसे एक एक बार आप ये कह रहे थे मतलब स्टेबल होना, वो उसमें इसमें उसमें बहुत फर्क है। आप स्टेबली बह रहे हो, कंटिन्यूसली बह रहे हो, समझे मेरी बात? मानसिक रूप से स्टेबल होना। हाँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तुम अच्छा कह जाओगे तो फर्क नहीं पड़ता, बुरा कह जाओगे। साधना है स्टेबल रह के। लक्ष्य है ही अपने पास, लक्ष्मण का क्या मतलब है? लक्ष्य जिसका मन लक्ष्य में लगाओ। अभी कुमार विश्वास की एक बड़ी प्यारी कविता आ रही थी, राम और लक्ष्मण रो रहे थे तो उन्होंने झूले में लिटाया, झूले में लिटाते ही और जब झूला दिया तो भगवान राम तो चुप हो गए, चाचा लक्ष्मण रोते रहे। वैद्य बुलाए, वैद्यों ने देखा, कहते जी कुछ बीमारी नहीं है। ज्योतिषी बुलाए, कोई कष्ट तो नहीं है, उसमें उसमें कुछ नहीं। वशिष्ठ जी को बुलाया, बस ये रोई जा रहा है, समझ में नहीं आया, तो उन्होंने उठा के उनके चरणों में लिटा दिया भगवान राम के, और तुरंत चुप हो गए। कुमार विश्वास की अभी मैंने कविता पढ़ी थी, सुनी थी। उनका लक्ष्य क्या था? भगवान के चरण। आपका लक्ष्य भी यही होना चाहिए, इसके अलावा आपका कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका जिंदगी में किसी भी घटना पे जोर है ही नहीं। कल शाम का हमारा प्रोग्राम था, मैंने हर एक क्लब में, हर एक एसोसिएशन में सबको फोन किए,
कार्यक्रम में आने के लिए। 9 बजे हॉल भरा एक बार, 7 बजे का प्रोग्राम था, 8 बजे शुरू हुआ, 9 बजे एक बार हॉल पूरा भर गया था, 9:30 पौने 10 बजे हॉल फिर से खाली हो गया था। मेरा काम क्या था? कर्म करना। कल वो मजाक में कह रहे थे कि जितने आपने पोस्टर बना के डाले हैं ना इसके, उतने तो लोग भी नहीं आए सृष्टि वाले। मेरा काम कर्म करना था, कर्म कर दिया। अब मुझे कल के कार्यक्रम के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। जो लोग कम आए थे वो 10:15 तक बैठे रहे। मैं कार्यक्रम को फास्ट करने के लिए तो गाने छोटे करवाने की कहा उनको, तो राकेश सिंगला जो उसके प्रधान है धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला के, वो कहने लगे डॉक्टर साहब मीटर चल रहा है क्या कोई, कि मतलब ज्यादा देर तक चला तो धर्मशाला वाले ज्यादा पैसे ले लेंगे। कहते मजा आ रहा है, चलने दो जिसको प्रोग्राम को, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब जो वहां पे 40-45 लोग बैठे हुए थे, 50 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने आखिर तक एंजॉय किया। मैं उनको देख के सेटिस्फाइड हूं। हाँ जी, आ जाओ। अगर मैं कल के कार्यक्रम की समीक्षा करने लग जाता हूं दिमाग में, आ जाऊंगा स्ट्रेस में कि इतनी मेहनत के बाद भी कामयाबी नहीं मिली। मेरा काम कर्म करना है, छोड़ दिया, उसके बाद फल देना उसका काम है, इसीलिए शांत हूं। गुरुदेवों की बड़ी कृपा हुई जो उन्होंने ज्ञान दिया, और भगवान की बड़ी कृपा हुई कि मैं उस ज्ञान को जीवन में उतार पाया। ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, पर हम जीवन में नहीं उतार पाते। जब आप ज्ञान को जीवन में उतार लेते हो तो आप सुखी हो जाते हो। ये सारे दुख, सारे कष्ट, सारे रोग तब तक के हैं जब तक आपके दिमाग के अंदर समीक्षा चल रही है, मूल्यांकन चल रहा है। हमें इनसे बचना है। भगवान जो करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। हर किसी को नाप नाप के मिलता है। अब तो पता नहीं मुझे क्या हाल है, पहले तो ये होता था, मान लीजिए मैं अकाउंट बंद करवा रहा हूं, मेरे अकाउंट में इतने रुपए, इतने पैसे पड़े हुए, तो मेरे पास जो चेक आता था, ड्राफ्ट आता था बैंक का, वो पूरे अमाउंट का आता था, छोटे सिक्के तक आते थे उसमें। भगवान भी ऐसे ही देंगे। तुम्हारा ड्राफ्ट काटेंगे ना, इतने लाख, इतने हजार, इतने करोड़, इतने 100 और इतने दहाई और इतने इकाई और इतने पैसे, सब देंगे। अब जो कहानी पहले सुनाई थी, भैया ब्याज देखना, ब्याज भी लगेगा, तो अपने कर्मों को संभाल लो। ये जीवन तो जैसे तैसे है, उसके बाद दो ही गति होती है, या तो मोक्ष में चला जाता है या फिर पुनर्जीवन में चला जाता है। मोक्ष में गया तो ठीक, पुनर्जीवन में गए तो या तो आपको मानव योनि मिलेगी या पशु योनि मिलेगी। मानव योनि मिली तो आप अपने कर्मों को संवार सकते हो।
भगवान का जप कर सकते हो। पशु योनि मिली तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। आप तो दो ही चीज के लिए जी रहे हो, संतान पैदा करने के लिए और खाना खाने के लिए। एक बार एक साधक को दृष्टि प्राप्त हो गई कि वो हर एक व्यक्ति का असली जान सके वो क्या है। 3 दिन का उसने भगवान को कहा, भगवान अपनी ये सिद्धि वापस ले लो। कहते क्यों, क्या हुआ? कहते भगवान, मानव तो कोई एक आधा ही है, सारे पशु योनि के हैं। कहता है तो दे तो मानव की है, कोई तो चूहे की तरह खाना तो थोड़ा है, जोड़े ज्यादा है पागलों की तरह। मधुमक्खियों ने खाना तो थोड़ा बनाई जा रही है। तो कहते वो लोग किस उसके हुए, वो उस ग्रुप के हुए। कुछ लोग हैं जो चलते फिरते सबको टकरे मार रहे हैं, वो उस सांड की तरह है जिसके दिमाग पे पागलपन सवार है, किसी को उठा कर पटक दिया। कभी आपने हिरणों का झुंड देखा है जंगल में? देखा है ना। जब हिरणों का झुंड हो, आप वहां खड़े हो, आपके देख के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, ठंड पड़ जाएगी आपको। वो चमकते हुए हिरन की चमकती हुई स्किन और इतने सौम्य जीव है, आप खुश हो जाते हो। कुछ लोग ऐसे ही हैं जो जिसको मिलते ही देखते ही खुशी हो जाती, कहते हैं आह, आनंद आ गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको देखते आप कहते हैं अरे यार, ये नरभाग का माथे लग गया। तो देह तो मानव की है, पर अंदर योनि कौन सी है वो नहीं पता। अगर उसमें कोई पशु योनि है तो वो एक बात निश्चित लगा के चलिए, वो अपना इस जन्म का उद्धार नहीं कर सकता। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, क्या हुआ? आ जाओ इधर, आ जाओ। हाँ जी बेटा, इलाज के लिए अस्पताल तो बेटा बंद हो गया है। आप लेट हो गए भाई, 12 बजे तक होता है इतवार को अस्पताल। हाँ, 12 पर्ची पे लिखा हुआ है भाई। तो भाई अब तो ना आप कल लेके आना इसको, क्योंकि मशीनें भी बंद हो गई, सारा स्टाफ भी जा चुका है। हाँ भाई, ये तो वो पर्ची पे लिखा हुआ है कि टाइम क्या है उसके अस्पताल के, सब लिखा हुआ है। अब तो कंपाउंडर भी नहीं है ना कोई, सब जा चुके हैं, सारा अस्पताल बंद हो गया। तो मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था परसों। मानव में मानव योनि बहुत कम है, मानव में पशु योनि तो बहुत है। तो विजिबल भी है तो कुछ लोग दिखते भी हैं उस तरह से। कोई खाए जा रहा है, सोए जा रहा है, तो ये उसे पता लग जाता है बहुत सारा। देखो यहाँ फंस गए तुम। अब वो आप उस तरह में तो बात कर ली आपने। फंस गए, मूल्यांकन तो करना ही नहीं हमें। हम दूसरे व्यक्ति के लिए सोचे ही क्यों, हम ये देखें कि मेरे अंदर जो पशु वृत्तियां हैं वो खत्म हो जाए, मानव वृत्ति जागृत हो जाए। मैं ये सारा जो
माया रची थी ना, वो इसीलिए रची थी फंसाने के लिए। चलो जी, ये तो लेकिन फंसाने जो के दिख लिए। जाता है गुरुजी वो उसका क्या अच्छा, करें? एक बात हो आपका रहा है, मूल्यांकन तो जैसे- किसी कसौटी पे करे फिर तो ठीक है, लेकिन दिख तो जाता है ना। तो नहीं होगा, रह जाएगा, अपने क्या वो फर्क तो भाव तो ऐसा जाता रह जाएगा, लेकिन दिख तो जाता है। अब जैसे देखो जी, एक जो प्रश्न हो रहा है, वो कहते हैं कि मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब वो योनि कोई भी, मैं ये इस पे नहीं जा रहा। अब देखा जाए तो आबादी आदमी की, इंसान की तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है जी। तो फिर हमने क्या वो पुण्य करके आए हैं? क्योंकि देखो, ऐसा है। क्योंकि पहले से मतलब बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है आबादी, मतलब कभी भी शायद इतिहास में भी इतनी शायद नहीं में तो होगी। दूसरी योनियां घटी होंगी। हाँ, दुनिया के भर के जानवर विलुप्त हो गए। टोटल तो चीज एक ही रहनी है ना। टोटल काउंट तो उतने है ना आत्माओं का। आत्मा तो उतनी रहेगी जी, हाँ जैसे मनुष्य योनि की बात हाँ। करी है, तो क्या फिर वो मतलब बहुत सारे पुण्य करके आ गए मतलब? क्या चीज? वो कहते हैं ना जी, मनुष्य की योनि मिलना बड़ा मनुष्य- सौभाग्य की आपको बात है। आपको एक वीडियो है, अभी ये बंद हो जाएगा ना, अपने रिकॉर्डिंग के बाद दिखाऊंगा। उस पे एक फिल्मी गाना चल रहा है टीवी पे, कुत्ता आराम से सोया पड़ा है, आराम से सोया हुआ है, तो वो भगवान शिव की बम लहरी लगा देता है टीवी के ऊपर, कुत्ता वैसे ही सोया पड़ा है। वो जैसे हनुमान चालीसा लगाता है कुत्ता, वो साथ में आवाज निकालता है हनुमान चालीसा के। बड़ा प्यारा वीडियो है, मतलब आप देख के हैरान रह जाओगे कि यार उसको हनुमान चालीसा की पहचान है, वो साथ गाने की कोशिश कर रहा है। वहां क्या हो रखा है, वो अपना योनि तो कुत्ते की आ गई, शरीर तो कुत्ते का है, पर मन मानव का है कि अभी भी भक्ति में लगता है। समझे? भक्ति भगवान को पाने का सबसे छोटा और सबसे सरल रास्ता है। वही हमसे होती नहीं, वही हम कर नहीं पाते। मूल्यांकन दूसरों का नहीं, खुद का करो। खुद पे देखो कौन कौन सी पशुवृत्तियां हैं जिनको हमें खत्म करना है, कौन कौन सी मानव वृत्तियां हैं जो हमें बढ़ानी है। जब मानव वृत्तियां बढ़ जाएंगी आपके अंदर, आपके सारे कष्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आज की बात यहीं फिनिश करते हैं। नारायण।